के तख्तापलट के बाद मुल्क में विद्रोही ताकतों ने अंतरिम सरकार बना ली है और जल्द ही देश में एक पूर्ण सरकार बनाई जाएगी। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के बाद अरब लीग समेत दुनिया भर के तमाम देश सीरिया के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तख्तापलट के बाद पहली बार सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की प्रतिक्रिया आई है। जी हाँ, बशर अल असद जो तख्तापलट के बाद रूस भाग गए थे, उन्होंने एक लिखित बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि सीरिया अब आतंकवाद के हाथों में है। खास बात यह है कि उन्होंने सीरिया से रूस भागने को एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहा है। लिखित बयान में असद ने कहा, सबसे पहले सीरिया से मेरा प्रस्थान न तो योजनाबद्ध था और न ही ये लड़ाई के अंतिम घंटों के दौरान हुआ, जैसा कि कुछ लोगों ने दावा किया है। इसके विपरीत मैं दमिश्क में रहा। रविवार 8 दिसंबर 2024 की सुबह तक अपने कर्तव्यों का मैं पालन करता रहा। जब आतंकवादी बलों ने दमिश्क में घुसपैठ की तो मैं अपने रूसी सहयोगियों के साथ समन्वय में लताकिया चला गया ताकि युद्ध अभियानों की देखरेख कर सकूं। उस सुबह हमीमीम एयरबेस पर पहुंचने पर यह स्पष्ट हो गया कि हमारी सेनाएं सभी बैटल लाइन से पूरी तरह से हट गई थी और सेना की आखिरी पोजीशन भी गिर गई थी। इन घटनाओं के दौरान किसी भी समय मैंने पद छोड़ने या शरण लेने पर विचार नहीं किया। न ही किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा ऐसा कोई भी प्रस्ताव दिया गया था। इस कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य आतंकवादी हमले के खिलाफ लड़ाई जारी रखना था। ये बयान ऐसे समय में आया है जब सीरियाई आवाम अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के खून की प्यासी हो रखी है। सीरिया के लाखों लोग जो असद के शासन में प्रताड़ित रहे, वे उन्हें फांसी पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लोगों में गुस्से का ऐसा आलम है कि वे सीरिया में असद परिवार की कोई निशानी भी नहीं रहना देना चाहते। हाल ही में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्ति तो सीरियाई लोगों ने तोड़ी ही, साथ ही उनकी कब्र पर भी आग लगा दी। दूसरी ओर हयात तहरीर अल शाम ने देश में शांति की अपील की है और सीरियाई आवाम को भरोसा दिलाया है कि मुल्क में अब उनका भविष्य सुरक्षित है। आपको बता दें कि साल 1970 में हाफिज अल असद ने तख्तापलट के जरिए ही सीरिया की सत्ता पर कब्जा किया था। उस समय वे सीरियाई सेना में शीर्ष पद पर थे। 1946 के दौर से चल रही राजनीतिक अस्थिरताओं का हाफिज ने फायदा उठाया और तख्ता पलट कर खुद मुल्क के राजा बन बैठे। उम्र के साथ जब वे बीमार पड़े तो वे अपने उत्तराधिकारी के तौर पर छोटे बेटे बासिल अल असद को गद्दी सौंपना चाहते थे, जिसके लिए बासिल की बाकायदा ट्रेनिंग भी हो रही थी। लेकिन एक सड़क हादसे में बासिल की मौत हो गई, जिसके बाद बशर को सन 2000 में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने। पहले सीरिया में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष थी, लेकिन हाफिज की मौत के बाद सीरियाई संसद ने तत्काल राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु को कम करने के लिए मतदान किया और आयु की सीमा 34 वर्ष की। तब जाकर कहीं बशर अल असद राष्ट्रपति बनने के लिए काबिल हो सके। इसके बाद असद निर्विरोध सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए और 11 जुलाई 2000 को उनकी ताजपोशी हुई। इसके बाद से अपने तख्तापलट तक वे सीरिया के राष्ट्रपति बने रहे।